क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर हम लोग अपना जो पेपर था उसको सॉल्व करेंगे। और हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे अर्धवार्षिक परीक्षा, जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम अभी आप लोगों का 12th क्लास का हुआ था, उसका ये पेपर है रिसेंट का ही। और क्लास 12th होम साइंस का पेपर है, जिसमें से हम लोगों ने जो एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे वो सारे कर लिए थे, और जो अति लघु थे उनको भी कंप्लीट कर लिया था। उनको भी पूरा जो डिटेल सोल्यूशन है वो हम लोगों ने देख लिया था, और लघु उत्तरी भी सारे कवर कर लिए थे। तो आज हम लोग विस्तृत उत्तरी जो क्वेश्चन आंसर है वो अपनी क्लास में सॉल्व करेंगे। और आज हम लोग दो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं उनको अपनी क्लास में सॉल्व करेंगे। तो विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन जो है उनको आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों के पेपर में 6 क्वेश्चन आए थे लगभग, तो 2 आज हम लोग करेंगे और 2 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस प्रकार से 1-2 क्लास में आपका पूरा पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, आहारी संशोधन क्या है जो एक चिकित्सीय पोषण विशेषज्ञ कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, आहारी संशोधन क्या है जो एक चिकित्सकीय पोषण विशेषज्ञ कर सकता है। तो ये आप लोगों का विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, जो अभी का जो रिसेंट पेपर है उसमें आया था। तो इसको हम लोग पूरा जो है विस्तृत रूप से यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आहारी संशोधन क्या होता है इसको समझते हैं पहले। आहारी संशोधन से आशय एक सामान्य आहार को रोगी की चिकित्सकीय आवश्यकताओं के अनुसार भोजन की बनावट में परिवर्तन करके कैलोरी के अंतर्ग्रहण में कमी या वृद्धि करके तथा एक या अधिक पोषक तत्वों को कम या अधिक मात्रा में सम्मिलित करके संशोधित रूप से तैयार किया जाता है। तो जो आहारी संशोधन क्या है, आहारी संशोधन वह संशोधन है जो सामान्य जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी अपेक्षा जो रोगग्रस्त व्यक्ति होता है उसके आहार में जो परिवर्तन किया जाता है, पोषक तत्वों की मात्रा में रोग के अनुसार जो परिवर्तन किया जाता है। तो ये सारे जो परिवर्तन चिकित्सक के द्वारा किए जाते हैं रोगी के भोजन में। तो जैसे किसी पोषक तत्व की मात्रा को बढ़ाना या फिर घटाना, तो रोग के अनुसार जिस पोषक तत्व की आवश्यकता होती उसको भोजन में बढ़ाया जाता है, और जिसकी आवश्यकता नहीं होती, जिस पोषक तत्व की अधिकता से रोग हुआ है उसको भोजन में कम किया जाता है। तो ये जो परिवर्तन किए जाते हैं, आहार में संशोधन किए जाते हैं, यही जो परिवर्तन है वो क्या कहलाते हैं, आहारीय संशोधन कहलाते हैं। तो आहारीय संशोधन से आशय क्या है, एक सामान्य आहार को रोगी की चिकित्सकीय आवश्यकताओं के अनुसार, मतलब जिस प्रकार के भोजन की आवश्यकता रोगी को रोग की दशा में है उसी अवस्था के अनुसार उसका जो भोजन है उसका निर्धारण करना क्या कहलाएगा, आहारीय संशोधन कहलाता है। बनावट में परिवर्तन करके कैलोरी के अंतर्ग्रहण में कमी या वृद्धि करके, अगर कैलोरी की कम आवश्यकता है तो जो कैलोरी की मात्रा है वो भोजन में कम करी जाएगी, या अगर कैलोरी की अधिक आवश्यकता है तो उसके भोजन में जो कैलोरी युक्त पोषक पदार्थ हैं उनकी मात्रा को बढ़ाया जाएगा। और इनका जो सम्मिलित रूप है वो क्या कहलाएगा, संशोधित आहार कहलाता है। एक आहारी संशोधन एक चिकित्सकीय पोषक विशेषज्ञ भी कर सकता है, क्योंकि उसमें निम्नलिखित आवश्यक ज्ञान होते हैं। और जो आहारी संशोधन है वो कौन कर सकता है, जो चिकित्सकीय पोषण विशेषज्ञ होता है वो आहार का जो संशोधन है वो कर सकता है। और आहारी संशोधन करने के लिए उसमें बहुत सारे जो आवश्यक ज्ञान व कौशल होते हैं वो होते हैं, जिसमें से पहला है रोग की परिस्थितियों में शारीरिक परिवर्तनों का ज्ञान होना। जो पोषण चिकित्सकीय होता है, विशेषज्ञ होता है, चिकित्सक होता है, उसको क्या होता है, रोग की परिस्थितियों में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं रोगी के उनका ज्ञान होता है। दूसरा है बीमारी में पोषकों की आवश्यकता का ज्ञान होता है, कि कौन सी बीमारी में किस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और साथ ही किस प्रकार के पोषक तत्व रोगी को दिए जाने चाहिए। पोषक तत्व की प्रस्तावित दैनिक मात्रा में परिवर्तन का ज्ञान होना, आवश्यक आहारी संशोधन के प्रकार का ज्ञान होना, कि कौन से रोग में किस प्रकार के आहार का जो संशोधित रूप है वो तैयार किया जाना चाहिए, जिससे जो रोगग्रस्त व्यक्ति है उसका जो रोग है वो ठीक हो, और साथ ही आहार जिस प्रकार का ले उससे उससे क्या हो, उसके रोग में सुधार हो। रोगियों के साथ प्रभावी रूप से बातचीत के लिए विभिन्न भाषाओं का ज्ञान, और साथ ही जो रोगग्रस्त व्यक्ति है उसके साथ प्रभावी रूप से बातचीत करने का जो कौशल है वो भी होना चाहिए एक जो चिकित्सीय पोषण विशेषज्ञ होता है। तो इन सब कौशलों का जिस व्यक्ति के अंदर समावेश होता है तो वो आहारी संशोधन चिकित्सीय पोषण विशेषज्ञ रोगी व्यक्ति का कर सकता है।
तो ये पूरा आप लोगों का लॉन्ग आंसर था जो एग्ज़ाम में आया था, और इस तरीके से आप लोगों को अपना जो आंसर था वो एग्ज़ाम में करना था। तो ये पूरा लॉन्ग आंसर हम लोगों ने देख लिया है, और दूसरा आप लोगों का क्वेश्चन है, खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के महत्व का विवरण प्रस्तुत कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के 4th चैप्टर से आया है, 4th या 5th चैप्टर का है। तो इसमें पूछा गया है कि खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के महत्व का विवरण जो है वो पूछा गया है कि खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा का महत्व क्या है, तो उसको हमें इस जो क्वेश्चन है उसमें बताना है। तो समझते हैं कि खाद्य गुणवत्ता व जो खाद्य सुरक्षा है उसका महत्व क्या है। खाद्य गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा जहाँ घरेलू स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण है, वहीं खाद्य उत्पादन एवं प्रसंस्करण उद्योग में इनका महत्व और भी अधिक हो जाता है। जो खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा है वो घरेलू स्तर पर तो महत्वपूर्ण है ही, वहीं पर जब प्रसंस्करण उद्योग में इसकी बात होती है तो उस वहाँ पर इसका जो महत्व है वो और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादों का निर्माण किया जाता है। और वहाँ पर इसका महत्व क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत अधिक बड़ी मात्रा में जो खाद्य पदार्थ हैं उनका निर्माण किया जाता है। पुराने समय में अधिकतर खाद्य पदार्थ घरेलू स्तर पर ही तैयार किए जाते थे और उनकी शुद्धता भी उचित रहती थी। प्रौद्योगिकी और संसाधन में प्रगति प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और बेहतर क्रय क्षमता के साथ उपभोक्ता की बढ़ती मांग के कारण खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों को सुरक्षा के आकलन की आवश्यकता होती है। मतलब बढ़ती वृद्धि और बढ़ती जो मांग है उसको पूरा करने के लिए जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही। तो इस सब स्थितियों को देखते हुए खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इन सब जो सुरक्षा आकलन है, सुरक्षा मानक है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए उनके अंतर्गत जो भोज्य पदार्थों का निर्माण किया जाना है वो आवश्यक हो जाता है, जिससे जो भोज्य पदार्थ हैं उनकी जो बढ़ती मांग है उसके अनुसार उनका निर्माण किया जा सके, और साथ ही उनकी गुणवत्ता के साथ उनका निर्माण किया जा सके, ताकि जो उपभोक्ता हैं उनके स्वास्थ्य को किसी प्रकार का जो नुकसान है वो ना हो। तेजी से बदलती जीवन शैली और खाने की आदतों के कारण अधिक लोग अपने घरों से बाहर खाना खा रहे हैं। व्यावसायिक व्यवस्थाओं में खाद्य पदार्थों को बड़ी मात्रा में कई व्यक्तियों द्वारा तैयार किया जाता है, और जो व्यावसायिक स्तर पर भोज्य पदार्थ बनते हैं वो बड़ी मात्रा में बनते हैं, साथ ही बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार के भोजन के दूषित होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत बल्क मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो वहाँ पर भोजन के दूषित होने की जो संभावना है वो अधिक होती है। खाद्य पदार्थ कई घंटे पहले तैयार किए जाते हैं और यदि उचित रूप से संग्रहित नहीं किए जाते तो खराब हो सकते हैं, और जब बहुत अधिक मात्रा में भोजन बनता है वहाँ पर तो उनका जो संग्रहण है वो उचित रूप से नहीं किया जाता है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में वहाँ पर भोज्य पदार्थ बनते हैं और उनको कई घंटे पहले ही एक स्थान पर ला कर के रख दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर उनकी जो पैकिंग होती है वो होती है, तो कई बहुत ज़्यादा समय पहले ही उनको एक स्थान पर उचित रूप से संग्रहित करके रखा जाता है, और संग्रहित करके रखने की जो व्यवस्था होती है वो सुरक्षित रूप से और उचित नहीं होती है, संदूषित हो सकती है, जिससे जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो खराब हो जाते हैं। मिर्च मसालों तिलहनों को पहले घर पर ही संशोधित किया जाता था। आज की दुनिया में विशेष रूप से शहरों और महानगरों में पहले से पैक किए गए अलग अलग मसालों और मसालों के मिश्रण की जो मांग है उसमें वृद्धि हो गई है, जिसके कारण जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता है और सुरक्षा है वो भी प्रभावित हो रही है। खाद्य प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त कच्चे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता भी सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंता का विषय है, और इस पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। खाद्य पदार्थों की जो गुणवत्ता है और साथ ही सुरक्षा है वो जो पके भोज्य पदार्थ हैं उनके साथ साथ जो कच्चे भोज्य पदार्थ हैं उनकी गुणवत्ता और उनकी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंता का विषय ये भी है, क्योंकि कच्चे भोज्य पदार्थों में भी जो मिलावट है वो बहुत अत्यधिक स्तर पर की जा रही है वर्तमान समय में, क्योंकि जो भोज्य पदार्थ है उनकी मांग इतनी अधिक बढ़ रही है, जिससे उसमें जो मिलावट है वो अत्यधिक मात्रा में हो रही है। तो ये भी जो कच्चे खाद्य पदार्थ हैं उनकी गुणवत्ता
का जो विषय है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंता का विषय बन गया है और इस पर जो है विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज हम लोगों ने अपनी क्लास में 2 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और पूरा इनका डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर देख लिया। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से हम लोग जो पूरा पेपर है पूरा सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम का, उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो गाइस आप लोग क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।